जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल था कि इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर की लाइफ और एक जवान की लाइफ, दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन दोनों में किनका लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट है आर्मी करियर में। तो देखिए, इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स उन लोगों को कहा जाता है जो कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स में होते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर रैंक शुरू होता है लेफ्टिनेंट रैंक से, और जवान उन्हें कहा जाता है जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक से होते हैं, और जेसीओज उन्हें कहा जाता है जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक से होते हैं। इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर होता है सीओ यानी कि कमांडिंग ऑफिसर। वो ही हर एक ऑपरेशन का ब्रेन होता है। ऑपरेशन को लीड वो करता है, कमांड वो करता है। किसी भी ऑपरेशन या फिर युद्धकालीन परिस्थिति में उसकी डिसीजन के ऊपर पूरी की पूरी फौज की लाइफ, साथ साथ में हम पूरे देशवासियों के लाइफ जुड़ा हुआ है। अगर उसका डिसीजन गलत हो सकता है तो वो खुद भी शहीद हो सकता है, अगर डिसीजन सही होगा तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। इसीलिए हर एक ऑफिसर को अपने बेस्ट देना होता है इंडियन आर्मी में, और उस ऑफिसर के ऊपर अपने कमांड में रहने वाले ईच एंड एवरी आर्मी पर्सनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे उसके कमांड में कोई जेसीओ हो चाहे जवान हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑफिसर की है। इसीलिए 23-24 साल का लेफ्टिनेंट या फिर कैप्टन 30 से 40 लोगों की फौज की जिम्मेदारी लेता है। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज दिमाग से हटा दीजिए कि इंडियन आर्मी की लाइफ कंफर्टेबल होती है। बिल्कुल नहीं, इंडियन आर्मी में लाइफ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है। कंफर्टेबल लाइफ इंडियन आर्मी में बिल्कुल नहीं है। चाहे ऑफिसर्स की बात कर लीजिए, चाहे जवान या फिर जेसीओ की बात कर लीजिए। अब आते हैं जेसीओ या फिर जवान पर। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी ऑफिसर से पूछ कर देखिएगा, इंडियन आर्मी की रीढ़ की हड्डी है जेसीओ और जवान। एक ह्यूमन बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण होता है रीढ़ की हड्डी। वो दिखता नहीं है लेकिन पूरी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को वही खड़ा रखा है। तो इंडियन आर्मी में जेसीओ और जवान की यही क्वालिटी है। इंडियन आर्मी के जवान डील करते हैं कॉम्बैट में, असली लड़ाई वो लड़ते हैं। ऑफिसर कमांड देता है, वो फ्रंट में खड़ा रहता है। लेकिन एक कंपनी में कितने ऑफिसर्स होते हैं ये आप सोच कर देखिए, और कितने जवान होते हैं। तो एक कंपनी अगर कोई भी जंग जीतती है तो उसका ज्यादातर क्रेडिट उसके जवान और जेसीओ को जाता है सर, क्योंकि ऑफिसर के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई उन्होंने ही लड़ी है। मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी में जब एक ऑफिसर ज्वाइन करता है, 20, 22, 23 साल का एक नौजवान लड़का होता है, उससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस एक जेसी ऑफिसर का है जो 10 से 15 साल आर्मी में काम कर रहा है। उस ऑफिसर से ज्यादा एक्सपीरियंस एक जवान का है जो 5 से 7 साल इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। जवान और जेसीओ एक नए ऑफिसर से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं सर, ये आपको समझना पड़ेगा। किसी भी ऑफिसर का इंटरव्यू आप देख लीजिए, पॉडकास्ट आप देख लीजिए, वो आपको यही बात बताएंगे, क्योंकि यही रियलिटी है इंडियन आर्मी का सर। ऑन ग्राउंड ड्यूटी की बात कर लीजिए, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस या फिर वॉर टाइम एक्सपीरियंस की बात कर लीजिए, तो एक नए ऑफिसर के मुकाबले जवान और जेसीओज में एक्सपीरियंस ज्यादा होंगे, लेकिन उनको फिर भी उसी ऑफिसर के अंडर में काम करना है, उसी ऑफिसर के कमांड में काम करना है। देखिए, सिर्फ ऑफिसर से आर्मी नहीं चल सकता, जेसीओज और जवान को भी उतना ही ज्यादा रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी के हर एक जंग जीतने में, हर एक ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने में जवान और जेसीओज का हाथ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 26/11 के मुंबई हमले में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का नाम सबको पता है। मेजर साहब को लेकर के एक फिल्म भी बना जिसका नाम है मेजर। बहुत अच्छी बात है, हम सबको जानना चाहिए इस देश के जाबाज सिपाही की कहानी। लेकिन आप में से कितने लोग हवलदार गजेंद्र सिंह के बारे में जानते हैं? वो भी 26/11 के दिन ही शहीद हुआ था। वो भी एनएसजी से ही था, वो भी पैरा एसएफ से ही था, लेकिन उनका नाम बहुत कम लोगों को पता है। गिव देम रिस्पेक्ट। जितना रिस्पेक्ट मेजर संदीप उन्नीकृष्णन डिजर्व करते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट हवलदार गजेंद्र सिंह भी डिजर्व करते हैं। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब है कि दोनों को सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सर। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ऑफिसर से पूछ कर देख लीजिएगा कि जब वो आर्मी ज्वाइन किया है तो उसको आर्मी के रूल्स, रेगुलेशंस, ऑपरेशंस में सिखाने वाला कौन था? सिखाने वाला हमेशा से जेसीओज ही होते हैं सर। ऑफिसर्स को बनाने वाला जेसीओ और जवान ही है। इंडिया आर्मी में ट्रेनिंग और ऑन ग्राउंड ड्यूटी में बहुत बड़ा फर्क होता है, तो यही ऑन ग्राउंड ड्यूटी उस ऑफिसर को सिखाता है जेसीओज। मेरा कहने का ये मतलब है कि ऑफिसर्स और जवान दोनों के लाइफ में चैलेंजेस है, और दोनों को मिलाकर इंडियन आर्मी बना है, इसीलिए दोनों ही एक ही तरह के रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल के बारे में जानते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हवलदार, लंस नायक, नायक, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इन सब के बारे में जानते हैं। जेसीओ रैंक्स के बारे में तो फिर भी थोड़ा बहुत चर्चा है, लेकिन अदर रैंक्स के बारे में चर्चा बहुत कम है सर, लेकिन वो भी उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ ऑफिसर से जैसे आर्मी नहीं चलता है, वैसे ही सिर्फ जवान और जेसीओ से भी आर्मी नहीं चलता है। आर्मी चलता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन वर्क से। इसीलिए इन दोनों को इक्वल तरह की रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और दोनों की लाइफ में चैलेंजेस बराबर है सर। दोनों ही अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान करने से पहले दोबारा नहीं सोचता है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कीजिए, एंड डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।